बहुत बार इनिशियल स्टेज में बच्चों का जो अपने फादर के साथ अटैचमेंट होता है वो बहुत वीक होता है। उसका एक मेन रीजन ये है कि वो ज्यादातर टाइम अपनी मॉम के साथ स्पेंड करते हैं, क्योंकि मॉम सारा दिन घर पे रहती है, फादर जो होते हैं वो बिजनेस के लिए, जॉब के लिए बाहर चले जाते हैं। तो मॉम सारा दिन जब घर पे है तो बच्चा अपनी ज्यादातर चीजें मॉम के साथ डिस्कस करेगा, मॉम को काम करते हुए देखेगा, उसे लगेगा कि सारा दिन मेरी मॉम काम कर रही है। लेकिन जो फादर है वो भी बाहर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं। बच्चे को लगता है कि मेरी माँ सारा दिन झाड़ू पोछा करती है, घर साफ करती है, उसके बाद खाना बनाती है। फादर आते हैं, उसके बाद मम्मा को बोलते हैं अरे खाना लेके आओ। कभी कभी हो सकता है गुस्सा भी कर देते हैं, डोमिनेट करते हैं। तो बच्चे को ये चीज नहीं पता होती कि वो प्लेट में जो वो खाना खा रहे हैं उसके लिए उनके फादर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी है। बाहर जाके उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा, कितनी मेहनत करी होगी, पूरा दिन उन्होंने लगा दिया होगा, तब जाके उन्हें लगा होगा कि आज मैं वो खाना अफोर्ड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि वो अपने लिए कई चीजें नहीं लेकर अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए वो चीजें लेके आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ही इज द प्रोवाइडर। अपना इमोशनल बर्डन जो है वो शेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है उसमें इस तरह से मेल्स को डिजाइन किया गया है कि वो अपने इमोशन शेयर नहीं कर पाते हैं। तो हमारे जो पेरेंट्स की जनरेशन है उसमें कहीं ना कहीं जो हमारे फादर का रोल है वो कई बार बहुत हमें लो फील होता है कि ठीक है पापा ने तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया, मम्मा तो बेचारी सारा दिन काम करती रहती थी, सारा दिन उन्होंने हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है, सारा दिन गर्मी में काम में लगी रहती थी, बट फादर का सेक्रीफाइस उनको कहीं नहीं दिखता। दूसरा रीजन ये होता है कि मॉम्स जो होती है वो इमोशनली बच्चों के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होती है, तो वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस भी कर देती हैं। एंड कई बार होता है कि फादर की फैमिली ने कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया होता है, तो मॉम जो होती है वो अपने बच्चों को बताती कि ओके तुम्हारे पापा की फैमिली ने मेरे साथ ऐसा किया था, बुआ ने ऐसा किया था, दादी ने ऐसा किया था, ताऊ जी ने ऐसा किया था। तो वहां पे बच्चे के मन में एक बहुत नेगेटिव फीलिंग आ जाती है, उसे लगता है कि मेरे फादर जो है एंड उनकी फैमिली जो है वो मेरी मॉम के साथ बहुत गलत गलत किया है, तो मेरी मॉम के साथ बहुत अत्याचार हुआ है। इस सारे सिनेरियो में उन्हें फादर का रोल कहीं पता ही नहीं कि उनके साथ भी अत्याचार हुआ है, क्योंकि उनको उनकी वाइफ भी सुना रही है, उनको उनकी वाइफ ने भी टॉर्चर किया है कहीं ना कहीं उनकी फैमिली के बारे में सुना सुना कर। एंड उनकी फैमिली से अगर वो जाके कुछ कहते हैं तो वो उसकी वाइफ को लेकर उनको बहुत ज्यादा सुना देते हैं। तो उनके पास तो कहीं और जगह ही नहीं है कि जाके वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सके, एंड उनको अलाउड भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है उसमें ये लैक ऑफ इमोशंस जो है वो कहीं ना कहीं मैंने देखे हैं। एंड पेरेंट में दोनों पेरेंट्स का इक्वल रोल था, दोनों ही बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, बस हाँ किसी का रोल विजिबल है, दूसरे का रोल विजिबल नहीं है।